हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक बेहतरीन अवसर की जानकारी, जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025। इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और इसका आवेदन भी भरा जा रहा है। 1 मार्च 2025 से आवेदन भरने की अंतिम तारीख, एप्लीकेशन डालने की अंतिम तारीख है 15 मार्च 2025। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो इस रिक्रूटमेंट का नाम होगा, इस भर्ती का नाम है बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट डेट्स है 1 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और अंतिम तारीख है 15 मार्च 2025। याद रखिए, 15 मार्च 2025। ठीक है, तो यदि आप भरना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है इस एप्लीकेशन को भरने का। यदि एप्लीकेशन भरने की फीस बात करें तो एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपीज है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए 800 रुपया है। एससी एसटी के लिए 600 रुपया है। महिलाओं के लिए 600 रुपया है और दिव्यांग, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 400 रुपया है। एप्लीकेशन कैसे भर सकते हैं एप्लीकेशन फीस? तो डेबिट कार्ड, जो आपके पास एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसकी एप्लीकेशन फीस भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2025, कब? 1 जनवरी 2025 तक में आपका न्यूनतम आयु, मिनिमम एज 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 वर्ष होना चाहिए। जहां तक एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आगे हम जब कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कैटेगरी वाइज किस तरह से कितने एज की रिलैक्सेशन दी गई है। अगर हम बात करें वैकेंसी डिटेल्स की तो कुल मिलाकर के 400 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 400। टोटल 400 पोस्ट के लिए ये परीक्षा ली जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब किसी भी विषय से आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। बीए, बीएससी, बीटेक, ठीक है, बैचलर्स डिग्री। ठीक है, किसी भी विषय में अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, आप स्नातक हैं, तो आप ये आवेदन भर सकते हैं। कुल वैकेंसी 400 है। ठीक है, यदि हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें तो जनरल के लिए, जिसको हम अनरिजर्व बोलते हैं, जुआ कैटेगरी, उसके लिए सबसे अधिक सीट होती है, 195 सीट इसमें है। ओबीसी के लिए 81, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 32, एससी के लिए 52, एसटी के लिए 40 और इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखें तो 400 सीट है। ठीक है, कितने सीटें हैं? 400 सीटें हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस एग्जाम 2025 में अगर हम स्टेट और जोन वाइज वैकेंसी देखें, ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी एक स्टेट या एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं, एक से अधिक जोन से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कौन से स्टेट में, कौन से जोन में कितने वैकेंसीज हैं और उसी के हिसाब से और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस स्टेट या किस जोन से अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये पूरा लिस्ट मैंने डाल दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, आप देख सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने स्टेट में कितना वैकेंसीज है आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 जोन है, आगरा जोन, हरदोई जोन, वाराणसी जोन। आगरा जोन में 10 सीट है, हरदोई जोन में 26 सीट है, वाराणसी जोन में 7 सीट है। इसी तरह से यदि हम बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर जोन, सिवान जोन, ठीक है, मुजफ्फरपुर जोन में 10 सीट है, सिवान जोन में 9 सीट है। ठीक है, तो आप किस स्टेट से भरना चाहते हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें आसानी से देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से झारखंड में 3 जोन है, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग। सबसे अधिक धनबाद जोन में है 14 सीट, बोकारो में 10, हजारीबाग में 6 सीट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए मैंने नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, आप वहां से जाकर के पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने नोटिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जो आपको जानना चाहिए, वो मैंने इसमें आगे डील भी किया है, तो आगे देखिए। तो यदि हम जोन वाइज वैकेंसी देख चुके हैं, डेट्स देख चुके हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, वो भी हम देख चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या था? तो स्नातक था, बीए की डिग्री किसी सब्जेक्ट से, तो किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी विषय से आप अगर बैचलर की डिग्री है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एज था हमारा 1 जनवरी 2025 तक 20 साल, कितना? 20 साल और मैक्सिमम कितना है? 28 साल। मैक्सिमम कितना है? 28 साल। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन की, इसको कहते हैं आयु सीमा में छूट।
ठीक है। तो छूट कितने दी गई है, तो छूट यदि हम बात करें तो SC/ST कैटेगरी को 5 साल का दिया गया। कितने साल के लिए, तो ध्यान रखिएगा, यदि आप SC या ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया गया। मतलब ये जो मैक्सिमम 28 साल है, 28 + 5 जोड़ देंगे तो 33 साल के आयु तक के SC/ST कैटेगरी के कोई व्यक्ति अगर है, उनके पास बैचलर डिग्री है, तो वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में कौन, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी में कितना साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, 3 इयर्स का। तो मैक्सिमम एज 28 साल है, +3 अगर जोड़ दे हम तो 31 साल तक का कोई व्यक्ति अगर है और उसके पास बैचलर डिग्री है, वो ये आवेदन भर सकता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो दिव्यांग जन है, उनके लिए 10 साल का आयु सीमा में छूट दी गई है। अर्थात मैक्सिमम जो 28 साल है उसमें 10 जोड़ दीजिए तो 38 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम साधारण तरीके से बात करें तो यहाँ पे ये है कि जो जनरल है, ठीक है, जो जनरल वाले हैं वो मैक्सिमम 28 ईयर्स तक भर सकते हैं। ठीक है, जो जनरल वाले हैं वो मैक्सिमम 28 ईयर्स तक भर सकते हैं, जनरल वाले 28 ईयर्स तक। ओबीसी वाले 31 ईयर्स तक, 31 ईयर्स की एज वाले भर सकते हैं। SC/ST में ये हमारा 33 ईयर्स तक भर सकते हैं, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो 38 ईयर्स तक के व्यक्ति इस आवेदन को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, तो बैचलर डिग्री, किसी भी विषय में यदि वो बैचलर्स हैं और अपना आयु वो भर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें चयन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए क्या होगा भाई, तो सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहला क्या है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट, क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, क्या होगा पहला से, तो पहला ऑनलाइन एग्जाम होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। ठीक है, किसका होगा, तो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। अब लोकल लैंग्वेज की टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन एग्जाम। अगर ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के। कितने, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जिसमें से 25 क्वेश्चन रहेंगे किसका, तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्योंकि बैंकिंग का है तो फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा ही। उसके बाद 25 नंबर है इंग्लिश का, 25 नंबर है इंग्लिश का। 25 नंबर क्या रहेगा, तो 25 नंबर या 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। ध्यान है, तो क्लियर हो गया। 25 25 25 और 25 25 हो गया जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं बैंकिंग। 25 हो गया इंग्लिश, 25 हो गया मैथ, 25 हो गया कंप्यूटर। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसी एग्जाम के में जो क्वालिफाई करेंगे वो उनके लिए लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। उनके लिए क्या होगा, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। मतलब यदि आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं या आप बिहार से अप्लाई कर रहे हैं, झारखंड से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज होगा उसका एक परीक्षा आपको देना पड़ेगा। लेकिन वो कौन कैंडिडेट दे सकते हैं, वही कैंडिडेट दे सकते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। जो ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वही इस परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तो कितने पैसे मिलेंगे। तो चूंकि ये अप्रेंटिसशिप फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, अप्रेंटिसशिप फॉर्म है। ठीक है, इसमें आपको बैंक के द्वारा अप्रेंटिसशिप के रूप में स्टिपेंड दिया जाएगा। इसमें कोई वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि एक स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, जिसमें से आपको बैंक के द्वारा 7500 रुपया और गवर्नमेंट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा। सरकार आपको देगी 4500 रुपया। कितने मिलेगी टोटल, तो टोटल इस हिसाब से आपका जो स्टाइपेंड बनेगा वो 12,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। और ये जो है आपके बैंक खाते में चला जाएगा, बैंक अकाउंट में ही जाएगा ये पैसा। ठीक है, आजकल तो सारा नौकरी में भी और कहीं पे भी अगर काम मिलता है तो पैसे बैंक खाते में ही जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है। याद रखना है कि ये एक क्या है, ये अप्रेंटिसशिप फॉर्म है, ये कोई जॉब नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप फॉर्म है। लेकिन हाँ,
आप कहीं से भी अगर अप्रेंटिस करते हैं, बैंक से ही अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो ये आपको आगे जाकर के काफी फायदा देने वाला होता है। आप कहीं भी दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं भी किसी दूसरे बैंक में ज्वाइन करते हैं फ्यूचर में, या प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक कहीं भी ज्वाइन करते हैं, तो आपका ये जो अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस जो होगा, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है। ध्यान रखें कि यहाँ पे एक चीज ये भी लिखा हुआ है कि द अबव स्टाइपेंड विल बी क्रेडिटेड इन द सेविंग बैंक अकाउंट। दूसरा, अप्रेंटिस दिस इज नाइदर एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक नॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, ना ही ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचे। ये एक सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत आपको यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा, और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जो मिलेगा वो आगे आपको काफी फायदा पहुंचाने वाला है। यहाँ देखिए लिखा है, असेसमेंट एंड ज्वाइंट सर्टिफिकेशन, सक्सेसफुल अप्रेंटिस विल बी इशूड अ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बाय बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ठीक है, तो बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। यहाँ से एक आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आगे चलकर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ आप बोर्ड का पोर्टल पे भी आपका नाम दिखेगा, आपका सर्टिफिकेट दिखेगा, जो आगे आपको दूसरे बैंकों में रोजगार दिलाने में, जॉब दिलाने में काफी यूजफुल होगा। ठीक है, अब है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वो लिस्ट पूरा दिया गया है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, तो सारी चीजें हम लोगों ने जान ली। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, सबसे पहला एज लिमिट हमने जान लिया, 88, 31, 33 और 38। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये मैक्सिमम एज लिमिट था। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन हमारा है बैचलर्स डिग्री। और अब यहाँ पे कहता है कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ये लिंक दिया हुआ है https:/nats.education.gov.in। ठीक है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद आपको वहां से फाइनली एप्लीकेशन को कंप्लीट फाइल करना होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो नोटिफिकेशन को ध्यान से, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, एप्लीकेशन फीस मैंने बता दिया है। जनरल कैंडिडेट्स ओबीसी वगैरह के लिए 800 रुपीज है, एसटी एससी और महिलाओं के लिए 600 रुपया है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड्स के लिए 400 रुपया है। ठीक है, डेट याद रखें, 15 मार्च 2025 तक ही आप भर सकते हैं। कितना, तो 15 मार्च 2025, तो लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें और अप्लाई कर दें। ठीक है, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले समय में भी इस तरह की बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको आसानी से इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।